नमस्कार दोस्तों। मध्यकालीन भारत का हम लोगों ने पार्ट 1 पढ़ लिया है। हमने कहा कि मुश्किल से 2 पार्ट या अगर बहुत ज़्यादा सेशन लंबा होने लगेगा तो 3 पार्ट में हम हिस्ट्री को देखेंगे। आइए आज हम लोग दक्षिण भारत के इतिहास को देखेंगे, जहां से आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। बिंदु तो बहुत ज़्यादा लिखे हुए हैं, पॉइंट तो एनसीईआरटी के मैंने खूब उठाए हैं, लेकिन उन्हीं बिंदुओं को हम ध्यान देंगे जो आपकी परीक्षाओं में आने वाले हैं। ठीक है, तो आइए विजयनगर साम्राज्य के बारे में आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की अगर स्थापना की बात की जाए तो 1336 ईस्वी में हरिहर व बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी। और जो ये 5 भाइयों के परिवार के क्या थे, एक अंग थे। विजयनगर का शाब्दिक अर्थ क्या है? विजयनगर का शाब्दिक अर्थ है जीत का शहर। हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने इसकी स्थापना विधारण संत से आशीर्वाद प्राप्त कर ली थी। ये पूछा जाता है किस संत के आशीर्वाद से, क्योंकि देखिए भाई ये एनसीईआरटी से मैंने चीजों को उठाया। थोड़ी सी चीजें आपको अलग मिलेंगी, लेकिन ये परीक्षाओं में आपको काफी महत्वपूर्ण होंगी, हेल्प करेंगी। अगर विजयनगर साम्राज्य की राजधानी की बात करें तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहां थी? हम्पी। हम्पी मतलब कहां? कर्नाटक। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य के खंडहर जो है कहां प्राप्त होते हैं? तो तुंगभद्रा नदी के बगल में। तुंगभद्रा नदी के बगल में यानी स्थित है, तुंगभद्रा नदी के किनारे विजयनगर साम्राज्य थी। ठीक है, इसकी राजभाषा क्या थी? विजयनगर साम्राज्य की राजभाषा की बात करें तो इसकी राजभाषा तेलुगु थी। ध्यान दीजिएगा, हरिहर एवं बुक्का जो 2 भाई थे, ये पहले सेना के रूप में कहां काम कर चुके थे? वारंगल के काकतीय शासक प्रताप रुद्रदेव के सामंत रह चुके थे। विजयनगर साम्राज्य पर क्रमशः किन किन वंशों ने शासन किया? संगम वंश, सुलू वंश, तुलु वंश एवं अराविडु वंश। ये आपको चारों वंश के बारे में क्रम दे देता है लगाने के लिए। तो फिर से देख लेते हैं, संगम, सुलू, तुलु और अराविडु वंश। ये क्रमशः है, ये ध्यान रखिएगा। आपको इनका क्रम लगाने के लिए भी दे सकता है। तो संगम, सुलू, तुलु एवं अराविडु वंश। बुक्का प्रथम ने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारक की थी। बुक्का प्रथम ने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी, लेकिन उनके भाई हरिहर द्वितीय ने क्या किया था? हरिहर द्वितीय ने संगम शासकों में सबसे पहले महाराजा धीराज, भाई नहीं भाई, हरिहर द्वितीय की बात की जा रही है कि संगम वंश के शासकों में महाराजा की उपाधि सबसे पहले किसने धारण की? तो हरिहर द्वितीय ने। ध्यान दीजिएगा, हरिहर द्वितीय ने। अब पूछा जाता है कि इटली का निवासी निकोलो कॉन्टी किसके समय में आया था? इटली का निवासी निकोलो कॉन्टी विजयनगर की यात्रा किसके समय किया था? देवराय प्रथम के काल में किया था। आगे देखिए, देवराय ने तुंगभद्रा नदी के तट पर एक बांध बनवाया ताकि जल की कमी को क्या किया जा सके? दूर किया जा सके, नगर में नहरें ला जा सके, सिंचाई के लिए उसका प्रयोग किया जाए। तो पूछा था कि किस नदी पर यह बांध बनवाया था? तो हरिद्रा नदी पर भी इन्होंने बांध बनवाया और तुंगभद्रा दोनों नदी। तो पूछा जाता है कि नहरों के लिए दक्षिण भारत में किसने, कौन से संगम वंशी शासकों ने काम किया? तो देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी और हरिद्रा नदी पर बांध बनवाया। पूछा जाता है कि संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा देवराय द्वितीय था, और इसे इमाडी देवराय की भी उपाधि दी गई है। इमाडी देवराय भी कहा जाता है। और इसी के समय फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक आया था। कौन आया था? अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के शासनकाल में ही भारत आया था। इसके अनुसार, किसके अनुसार? अब्दुल रज्जाक के अनुसार विजयनगर में पुलिस वालों का वेतन वेश्यालय की आय से दी जाती थी।
इसका मतलब यह है कि विजयनगर साम्राज्य में वैश्यालय होते थे, सार्वजनिक वैश्यालय होते थे। वहां से जो आय आता था उस आय से किसका वेतन दिया जाता था? वैश्यालयों से पुलिस वालों को वेतन दिया जाता था। तेलुगु कवि श्रीनाथ कुछ दिनों तक देवराय द्वितीय ने अपनी सेना में 2000 मुसलमानों को भर्ती किया तथा एवं उन्हें जागीरें दी थी। नहीं, यहाँ पे तेलुगु कवि श्रीनाथ देवराय द्वितीय के शासन में रहते थे और देवराय द्वितीय ने अपने, ये पूछा जाता है कि कौन सा संगम वंशी शासक था जो अपनी सेना में मुसलमानों को भी भर्ती किया और उन्हें जागीरें दी। तो ऐसा करने वाला शासक कौन था? देवराय द्वितीय था। एक अभिलेख में देवराय द्वितीय को गजबेटकर यानी हाथियों का शिकारी कहा गया है। ठीक, देवराय द्वितीय ने संस्कृत ग्रंथ महानाटक सुधानिधि एवं ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा। महानाटक सुधानिधि एवं ब्रह्मसूत्र पर क्या लिखा था? भाष्य लिखा था। किसने? देवराय द्वितीय ने। मल्लिका अर्जुन को प्रौढ़ देवराय कहा जाता है। मल्लिका अर्जुन को क्या कहा जाता है? प्रौढ़ देवराय। इसमें दो बातें आपको ज्यादा याद रखनी है। पहला कि मुसलमानों को अपनी सेना में भर्ती कर जागीरें किसने दी? तो देवराय द्वितीय ने दी थी। और किसने नहरें निकलवाई? तो नहरें निकलवाने का काम देवराय प्रथम ने कहां तुंगभद्रा नदी और हरिद्रा नदी पर किया था। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अब आप बात करते हैं सुलू नरसिंह ने विजयनगर में एक दूसरे राजवंश की स्थापना की जिसका नाम था सुलू राजवंश, जो 1485 से 1506 ईस्वी तक था। इनकी बात करें तो इसके बाद फिर कौन सा राजवंश आया? तुलु राजवंश आया। वे इसकी स्थापना वीर नरसिंह ने। यहां पे विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि सुलू राजवंश की स्थापना है ना किसने की? तो सुलू राजवंश की स्थापना नरसिंह ने। तुलु राजवंश की स्थापना किसने की? वीर नरसिंह ने। ठीक है ना। तुलु वंश का महान शासक कौन था? कृष्णदेवराय। ध्यान रखिएगा, कृष्णदेवराय के बारे में एक मुगल शासक भी अपने ग्रंथ में लिखता है, अपने आत्मकथा में लिखता है कि भारत का यह सबसे शक्तिशाली राजा था। कमेंट करके बताइएगा किस मुगलकालीन शासक ने कृष्णदेवराय के बारे में लिखा था। ठीक है, आगे सुलू तिम्मा कृष्णदेवराय का योग्य मंत्री एवं सेनापति था। देखिए आगे इसमें है इंक्लूड है। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कृष्णदेवराय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा बताया था। कृष्णदेवराय के शासन काल में पुर्तगाली यात्री डोमिंगोस पायस विजयनगर की यात्रा पे आया था। ये इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिएगा, स्टार लगा लीजिएगा। ठीक है, कृष्णदेवराय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि जिनको अष्टदिग्गज कहा जाता था, उनके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिकी युग कहा जाता था। किसके? कृष्णदेवराय के शासनकाल में अष्टदिग्गज रहते थे और तेलुगु साहित्य का क्लासिकल युग किसे कहा गया? कृष्णदेवराय को। कृष्णदेवराय ने तेलुगु में अमुक्तमाल्यद और संस्कृत में जम्बावती कल्याणम की रचना की। ध्यान रखिएगा, अगर पूछे कि कृष्णदेवराय ने किसकी रचना की, तो अमुक्तमाल्यद की रचना की, ये तेलुगु में की, और संस्कृत में किसकी की? जाम्बवती कल्याणम की रचना की। ठीक, आगे पांडुरंगम महात्म्यम की रचना तेनालीराम कृष्ण ने की। पांडुरंगम महात्म्यम की रचना किसने की? तेनालीराम रामकृष्ण ने की थी। अब बात करते हैं कि आइए मंदिरों की, यह पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, आपसे ध्यान दीजिएगा, ये बिंदु बहुत इंपॉर्टेंट है कि नागलपुर नामक नए नगर हजारा एवं
विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने किया था? हजारा और विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो कृष्णदेव राय ने करवाया था। कृष्णदेव राय की मृत्यु 1529 ईस्वी में हो जाती है। ठीक है, इसके एक वर्ष बाद बाबर की भी मृत्यु 1530 में हो जाती है। कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज, अब इनकी उपाधियों को, किन किन उपाधियों को इन्होंने धारण किया? आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह आदि की उपाधि धारण करी थी। तुलु वंश का अंतिम शासक सदाशिव था। तुलु वंश का अंतिम शासक कौन था? सदाशिव था। अगर आपसे पूछे कि तुलु वंश का पहला शासक कौन था, तो नरसिंह था, जो कि ऊपर हम लोगों ने देखा था। सबसे इंपॉर्टेंट लड़ाई यही मानी जाती है दक्षिण भारत में, आपके इतिहास से पूछ लिया जाता है, रांची तांगड़ी का युद्ध या बन्नी हट्टी का युद्ध या तालीकोटा का युद्ध। रांची तांगड़ी, तालीकोटा या बन्नी हट्टी का युद्ध कब लड़ा गया? 23 जून 1565 को हुआ। इसी युद्ध में विजयनगर साम्राज्य का क्या हो गया? पतन हो गया। कारण क्या था कि विजयनगर के विरुद्ध उधर के जो मुसलमान शासक थे, उन्होंने एक संघ बना लिया। उस संघ में कौन कौन था? तो विजयपुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीदर, इन चारों ने क्या किया? मिलकर एक संयुक्त सेना का निर्माण किया और उस संयुक्त मोर्चे का नेतृत्व अली आदिल शाह ने किया। और किस युद्ध में लड़ा गया? रांची तांगड़ी के युद्ध में। जब तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया तो विजयनगर का नेतृत्व राम राय कर रहा था। कौन कर रहा था? राम राय। इसी युद्ध के बाद विजयनगर का पतन शुरू हो गया और अंतिम शासक कौन हुआ? तुलु वंश का सदाशिव। विजयनगर के राजाओं और बहमनी के सुल्तानों के हित 3 अलग अलग क्षेत्रों में आपस में टकराते थे। जो क्षेत्र जो टकराते थे, उन्हीं क्षेत्रों को लेकर विवाद शुरू हुआ। कहां कहां? तुंगभद्रा के दोआब में, कृष्णा गोदावरी के कछार में और मराठा बाड़ा प्रदेश में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तालीकोटा युद्ध के बाद सदाशिव ने तिरुमल के सहयोग से पेनुकोंडा को राजधानी बनाकर शासन करना प्रारंभ किया। विजयनगर का चौथा जो राजवंश है वो कौन सा है? अराविडु राजवंश। इसकी स्थापना तिरुमल ने सदाशिव को हटाकर अपदस्थ कर पेनुकोंडा में किया। और अराविडु वंश का अंतिम शासक कौन था? रंग तृतीय। अराविडु वंश का अंतिम शासक कौन था? रंग तृतीय था। अराविडु शासक वेंकट द्वितीय के शासनकाल में ही वोडेयार ने 1612 में मैसूर राज्य की स्थापना की थी। अगर आपसे पूछे कि मैसूर राज्य की स्थापना 1612 में किसने की, तो वोडेयार ने की थी। ठीक है, आइए आगे। विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक इकाइयों के बारे में अगर हम देखें तो इनका घटता हुआ क्रम है कि इनका शासन जो था प्रांत था। प्रांत कोट्टम या वलनाडु में बटा हुआ था। वलनाडु या कोट्टम को जिला कहते थे। नाडु जो है इनका मेलग्राम में बटा हुआ था और मेलग्राम उर में यानी ग्राम में बटा हुआ था। विजयनगर कालीन सेना नायकों को नायक कहा जाता था। विजयनगर कालीन सेना नायकों को क्या कहा जाता था? नायक कहा जाता था। ये नायक वस्तुतः भू सामंत थे। भू सामंत का मतलब राजा उन्हें वेतन न देकर क्या करता था? कुछ भूखंड दे देता था। कुछ भूखंड दे देता था और उसका कर ये वसूल करते थे, उसी से रख रखाव करते थे। और जो ये भूखंड राजा उनको देता था, उन्हें क्या कहा गया? अमरम कहा गया। ये पूछा गया है अमरम कि विजयनगर साम्राज्य में जो भू सामंतों को दिए जाते थे, उस भूखंड को किस नाम से जानते हैं? तो अमरम नाम से जानते हैं। आइए, आयंगर व्यवस्था। आयंगर व्यवस्था की जब हम बात करते हैं तो इसको सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रत्येक गांव को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में संगठित किया गया था। इस ग्रामीण इकाइयों पर शासन हेतु 12 प्रशासकीय अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी, जिनको सामूहिक रूप से आयंगर कहा जाता था। ये जो आयंगर होते थे,
अवैतनिक होते थे। इनकी सेवाओं के बदले सरकार इन्हें पूर्णतः लगान मुक्त व कर मुक्त भूमि क्या करती थी, प्रदान करती थी। इनका पद आनुवंशिक होता था। किसका पद? आयंगर का। आयंगर का पद आनुवंशिक होता था। इस पद को बेचा या गिरवी तक रखा जा सकता था। ग्राम स्तर की कोई भी संपत्ति इन अधिकारियों की इजाजत के बगैर, किसके बगैर? आयंगर के बगैर, आयंगर के बगैर न तो बेची जा सकती थी, न तो खरीदी जा सकती थी। ठीक, चलिए आगे। विजयनगर आने वाले यात्री, यहां से भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि विजयनगर आने वाले यात्री में कौन कौन थे। तो आपको बता दें, निकोलो कॉन्टी कहां का रहने वाला था? इटली। कब भारत आया? 1420। किसके समय में आया? देवराय प्रथम। निकोलो कांटी 1420, इटली, देवराय प्रथम। अब्दुल रज्जाक कहां का निवासी था? फारस। इसके बाद जो भी आएंगे सब पुर्तगाली आएंगे। ठीक है, पुर्तगाली धीरे धीरे भारत में फैलते बहुत ज्यादा हैं। अब्दुल रज्जाक फारस कब आया? 1442 में आया। किसके समय? देवराय द्वितीय। नूनीज कहां का था? पुर्तगाली था, 1535 में आया, अच्युत राय के शासनकाल में आया। डोमिंग पायस ये पुर्तगाली था, किसके समय में आया? ये 1515 कृष्णदेवराय। नहीं, कहां गड़बड़ हो गया भाई? हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक 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 है। बारबोसा, बारबोसा जो एक पुर्तगाली था, ये 1515-16 में आया था। किसके समय में आया था? कृष्णदेवराय। इसको ऊपर नीचे लिखना था, ये इसको बाद में लिखना था, नूनीज को इन्होंने पहले लिख दिया है, कोई बात नहीं। ठीक है, बारबोसा जो है वो पुर्तगाली था और किसके समय में आया? कृष्णदेवराय। तो ध्यान रखिएगा, डोमिंगो पायस और बारबोसा कृष्णदेवराय के समय में आए थे, ध्यान रखिएगा। और देवराय के समय में कौन आए थे? निकोलो कांटी। और देवराय द्वितीय के समय में किसने आया, कौन आया था? अब्दुल रज्जाक फारस का निवासी। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। चलिए आगे देखें। कर्णिक नामक आयंगर के पास, कर्णिक ध्यान रखिएगा, कर्णिक नामक आयंगर के पास जमीन के क्रय विक्रय से संबंधित समस्त दस्तावेज होते थे। अगर पूछे कि दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य में जमीन के क्रय विक्रय से संबंधित समस्त दस्तावेज किसके हाथों में होता था, किसके पास था? तो कर्णिक नामक आयंगर की, कर्णिक नामक आयंगर की। विजयनगर साम्राज्य के आय का सबसे बड़ा स्रोत जो था वो लगान था, यानी भू राजस्व थी। और भू राजस्व का दर कितना होता था? 1/6 भाग। विवाह कर वर कर एवं वधु दोनों से लिया जाता था, ये ध्यान रखिएगा, पूछा हुआ क्वेश्चन। विवाह कर क्या है? दोनों से लिया जाता था। किनसे किनसे? वर एवं वधु दोनों से। विधवा से विवाह करने वाले इस कर से क्या थे? मुक्त थे। कहने का मतलब विधवा विवाह को बढ़ावा यहाँ पे विजयनगर साम्राज्य में दिया जाता था कि अगर आप विधवा से शादी करते हैं तो आप दोनों लोगों को कोई कर नहीं देना है। अब क्या है? उम्बली, उम्बली को समझ लीजिए, ग्राम में विशेष सेवाओं के बदले दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि की भू धारण पद्धति क्या कहलाती थी? उम्बली। ठीक, यानी विशेष सेवा जो देते थे उन्हें लगान मुक्त जो भूमि दी जाती थी। अब क्या है? रक्त कोणगे, रक्त कोणगे, भाई रक्त से ही समझ में आ रहा है कि रक्त कोणगे, जहां रक्त की धारा बह रही हो, है ना, युद्ध क्षेत्र की बात हो रही हो। युद्ध में शौर्य प्रदर्शन करने वाले मृत लोगों के परिवार को दी गई भूमि को रक्त कोणगे कहा गया, ये इंपॉर्टेंट है। अगला कुट्टुगी, कुट्टगी, कुट्टगी जो है ये ब्राह्मण, मंदिर या बड़े भूस्वामी जो स्वयं कृषि नहीं करते थे, किसानों को पट्टे पर भूमि में दे देते थे, ऐसे भूमि को कुट्टगी कहा जाता था। जैसे कोई ब्राह्मण के पास जमीन है या मंदिर के नाम पे कोई जमीन है या कोई बड़ा भूस्वामी है जो स्वयं कार्य न करके उसे किसानों को पट्टे के रूप में दे देता था, उसे क्या कहते थे? कुट्टगी कहते थे। ऐसी भूमि को कुट्टगी कहा जाता था। वे कृषक मजदूर जो भूमि के क्रय विक्रय के साथ ही हस्तांतरित हो जाते थे, कुदी कहलाते थे। मतलब कृषक मजदूर जो भूमि के क्रय विक्रय के साथ ही हस्तांतरित हो जाते थे वो क्या कहलाते थे? कुदी। विजयनगर को सैन्य विभाग कदाचार कहलाता था।
विजयनगर का जो सैन्य विभाग था उसे क्या कहते थे? कदाचार था, तथा इस विभाग का उच्च अधिकारी दंडनायक या सेनापति होता था। टकसाल विभाग को जोरी खाना कहा जाता था। ध्यान रखिएगा, विजयनगर साम्राज्य में टकसाल विभाग को क्या कहा जाता था? जोरी खाना कहा जाता था। चट्टियों की तरह व्यापार में निपुण दस्तकार वर्ग के लोगों को वीर पंजाल कहा जाता था। जो व्यापार में दस्तकारी वाले लोग होते थे, जो निपुण होते थे, उन्हें वीर पंजाल कहा जाता था। उत्तर भारत से दक्षिण भारत में आकर बसे लोगों को बड़वा कहा जाता था। ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। उत्तर भारत से दक्षिण भारत में आकर बसे लोगों को क्या कहा जाता था? बड़वा कहा जाता था। अब बात करें, विजयनगर में दास प्रथा प्रचलित थी। यह विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, विजयनगर में दास प्रथा प्रचलित थी। क्रय विक्रय को वेश्यवग कहा गया। दक्षिण भारत में दास प्रथा यानी विजयनगर साम्राज्य में दास प्रथा बहुत प्रचलित थी, और उन्हें किस नाम से, इनके क्रय विक्रय को किस नाम से पुकारा जाता था? वेश्यवग के नाम से पुकारा जाता था। मंदिरों में रहने वाली स्त्रियों को देवदासी कहते थे, और इनको आजीविका के लिए जो भूमि दी जाती थी वह नियमित वेतन के रूप में दिया जाता था। विजयनगर राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण की एक विशिष्ट अभिलक्षणा है, एक विशिष्ट देन है कि उनके मंदिरों में मंडप पाए जाते हैं। ठीक, विजयनगर की मुद्रा को पैगोडा तथा बहमनी राज्य की मुद्रा को हुण कहते थे। ये ध्यान रखिएगा, विजयनगर साम्राज्य की मुद्रा को क्या कहते थे? पैगोडा कहते थे, और बहमनी राज्य की मुद्रा को क्या कहते थे? हुण कहते थे। ध्यान देने बात। अब हम लोग बहमनी राज्य को पढ़ेंगे। बहमनी राज्य, ये तो था विजयनगर। बहमनी राज्य के बारे में आइए देखते हैं। बहमनी राज्य की बात हम करें तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही 1347 में हसन गंगू ने बहमनी राज्य की स्थापना की। किस नाम से सिंहासन पर बैठा हसन गंगू? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम पर एक गद्दी पर बैठा, और इसने अपनी राजधानी किसको बनाया? इसने अपनी राजधानी गुलबर्गा को बनाया। बहमनी राज्य के प्रमुख शासकों की हम बात करें तो बहमनी में मोहम्मद शाह प्रथम, अलाउद्दीन मुजाहिद शाह, दाऊद प्रथम, मोहम्मद शाह द्वितीय और ताज दाऊदुद्दीन फिरोज था। ठीक है, तो इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बहमनी का यही बिंदु है। कब स्थापना हुई? 1347 में। किसने किया? हसन गंगू ने किया। किस नाम से गद्दी पर बैठा? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, है ना, हसन बहमन शाह के नाम से। इसने अपनी राजधानी कहां बनाया? गुलबर्गा को इसने अपनी राजधानी बनाया। अगले शासकों में देखिए, सिहाबुद्दीन अहमद थे, अलाउद्दीन अहमद द्वितीय हैं, शमसुद्दीन मोहम्मद तृतीय हैं। ठीक है, आइए इनको देखते हैं। बहमनी जो राज्य था ये बटा कितने भागों में था? तो बहमनी राज्य की बात हम जब करें तो ये अपने साम्राज्य को 4 प्रांतों में, किसमें? गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार एवं बीदर में बांटा था। ठीक है, इसकी मृत्यु 1358 में हो गई, वो आपसे नहीं पूछेगा। आप बस ये ध्यान रखिएगा कि अलाउद्दीन हसन के पश्चात जब उसका पुत्र मोहम्मद शाह प्रथम सुल्तान बना, इसी के काल में सबसे पहले बारूद का प्रयोग बुक्का के विरुद्ध किया गया। हरिहर एवं बुक्का जो विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक थे। तो पूछा जाता है कि किसके समय में? मोहम्मद शाह प्रथम के समय में बुक्का के विरुद्ध पहली बार बारूद का प्रयोग किया था। भीमा नदी के तट पर फिरोजाबाद की स्थापना ताजुद्दीन फिरोज ने की थी। फिरोज खगोलकी को प्रोत्साहन देता था और उसने दौलताबाद के पास एक वेधशाला बनवाई थी। यहां फिरोज मतलब ताजुद्दीन फिरोज की बात की जा रही है कि ताजुद्दीन फिरोज ने दौलताबाद के पास एक खगोलीय वेधशाला की स्थापना कराई थी। फरिश्ता के अनुसार, इंपॉर्टेंट है, फरिश्ता के अनुसार फिरोज शाह अरबी और तुर्की के अतिरिक्त तेलुगु, कन्नड़ और मराठी का भी ज्ञाता था। कौन? फिरोज शाह। ध्यान रखने वाली बात है इसमें। अब देखते हैं कि इनकी प्रशासनिक जो थे वो प्रांतीयपति या तरफदार के विशेष जो विरुद्ध हैं क्या क्या थे।
तो प्रांत का मतलब होता है तरफ, और उधर विशेष विरुद्ध की बात हम लोग करते हैं। तो दौलताबाद में मनसद ए अली होते थे, बरार में जो होते थे मजलिस ए हुमायूं, और बीदर में आजम ए हुमायूं, और गुलबर्गा में मालिक नायबदार। जो ये प्रांतपति थे, प्रांतपतियों को दौलताबाद में क्या कहा जाता था? मनसद ए अली। बरार में क्या कहा जाता था? मजलिस ए हुमायूं। और बीदर में क्या कहा जाता था? हुमायूं, आजम ए हुमायूं। और गुलबर्गा में क्या कहा जाता था? मालिक नायब कहा जाता था। ध्यान दीजिएगा बच्चों कि फिरोज शाह तुगलक जो था, तुगलक बोलो, फिरोज शाह जो बहमनी का शासक था, इसका सबसे बड़ा कार्य क्या था कि बड़े स्तर पर इसने क्या किया? हिंदुओं को सम्मिलित किया। चौल और दभोल इसके समय के प्रमुख बंदरगाह थे। किसके समय के प्रमुख बंदरगाह थे? फिरोज शाह बहमनी के। ठीक। शिहाबुद्दीन अहमद ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से हटाकर बीदर में स्थानांतरित की। यह ध्यान रखिएगा, शिहाबुद्दीन अहमद ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से हटाकर बीदर में स्थापित की। ठीक है, तो किसने किया था? शिहाबुद्दीन ने। ध्यान दीजिएगा। अब बात करते हैं मोहम्मद तृतीय के शासनकाल में ख्वाजा जहां की उपाधि से महमूद गवा, एक ईरानी था, को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। महमूद तृतीय के आदेश पर 1482 ईस्वी में 70 वर्ष की अवस्था में महमूद गवा को क्या दे दी गई थी? फांसी दे दी गई थी। ख्वाजा जहां की उपाधि से महमूद गवा को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। यह ध्यान दीजिएगा, पूछा जाता है कि महमूद गवा किसके समय में प्रधानमंत्री के पद पर था जिसे ख्वाजा जहां की उपाधि दी गई? तो ख्वाजा जहां की उपाधि दी गई, तो ध्यान रखिएगा कौन था? मोहम्मद तृतीय था। आगे बात करते हैं। महमूद गवा ने बीदर में एक महाविद्यालय यानी मदरसा की स्थापना कराई थी। इसका भवन 3 मंजिला था, यानी 3 मंजिलों वाला था, और इसमें 1000 अध्यापक और विद्यार्थी रह सकते थे। उन्हें भोजन और कपड़ा भी राज्य की तरफ से मुफ्त दिया जाता था। और रियाजुल इंसा नाम से महमूद गवा ने पत्रों का क्या किया है? संग्रह किया है। रियाजुल इंसा नाम से, किसके? रियाजुल इंसा नाम से इन्होंने पत्रों का क्या किया है? संग्रह किया है। 1470 ईस्वी में रूसी यात्री निकितीन बहमनी साम्राज्य बीदर की यात्रा पर आया था। यह इंपॉर्टेंट है कि 1470 में निकितीन बहमनी साम्राज्य में आया था। इस समय बहमनी का शासक कौन था? मोहम्मद तृतीय था। बहमनी का शासक कौन था? मोहम्मद तृतीय था। बीजापुर की बात करें, बीजापुर और गुलबर्गा ये जो है सबसे महत्वपूर्ण थे। किसमें? शासन में। ये काफी महत्वपूर्ण क्षेत्र थे, बीजापुर और गुलबर्गा। आगे देखते हैं। कलीम उल्लाह बहमनी बहमनी का अंतिम शासक था। अगर पूछे कि बहमनी का अंतिम शासक, बहमन शाह प्रथम, लेकिन अंतिम शासक कौन था? कलीमुल्लाह। इसकी मृत्यु के बाद बहमनी राज्य 5 स्वतंत्र भागों में बट गया। अब इन 5 का किसने किया? बहमनी जब राज्य बट गया तो बीजापुर की स्थापना आदिल शाह ने की। अगर आपसे पूछे कि राक्षसी तांगड़ी युद्ध का नेतृत्व किसने किया, तो आदिल शाह नहीं होगा, वहां क्या होगा? अली आदिल शाह होगा। अली आदिल शाह, ध्यान देने वाली बात। ठीक है। अहमदनगर की स्थापना किसने की? निजाम शाही वंश ने यहां की, और इसकी स्थापना मलिक अहमद ने की। बरार में इमाद शाही की स्थापना होती है, फतेह उल्लाह इमाद शाह ने किया। गोलकुंडा सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है कि गोलकुंडा की स्थापना किसने की? कुतुब शाही वंश यहां पे स्थापित हुआ, किसने किया? कुली कुतुब शाह ने। और बीदर में बरीद शाही हुआ, जिसको मीर अली बरीद ने किया। इनके स्थापना वर्ष को आप देख लीजिए। 1489 में यूसुफ आदिल शाह ने बीजापुर का, अहमदनगर का 1490, अहमदनगर ये आपका बरार दोनों एक समय में था। गोलकुंडा 1512 और बीदर 1526, जब भारत पर मुगलों ने आक्रमण किया, यानी कि पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया।
मोहम्मद प्रथम के मंत्री जो थे सैफुद्दीन गौरी ने केंद्रीय शासन कार्य की इकाइयों को बांटा और 8 मंत्रियों की नियुक्ति की। यह काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। इसमें से कुछ आपसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे वकील सल्तनत क्या था। तो ये दिल्ली के मलिक नायब के समान, दिल्ली में जो उस समय जो सल्तनतकालीन शासक थे, उन दिल्ली में जो मलिक नायब कहलाते थे वो क्या होते थे, वकीले सल्तनत होते थे। वकीले कुल क्या था, मंत्रियों के कार्यों का निरीक्षण करते थे। इसमें वकीले कुल वकील नहीं होते थे, ये मंत्रियों के कार्यों का निरीक्षण करते थे। अमीर जुमला सबसे ज्यादा पूछा गया प्रश्न, इंपॉर्टेंट। अमीर जुमला क्या है तो आपसे पूछ देगा, तो आप जान लीजिएगा कि बहमनी साम्राज्य में अमीर यानी मोहम्मद प्रथम के मंत्री सैफुद्दीन गौरी ने जो केंद्रीय शासन को इकाइयों में बांटा, उसमें अमीर जुमला अर्थ विभाग का अध्यक्ष था। और फिर इसमें सबसे ज्यादा सदरे जहां पूछा जाता है कि सदरे जहां क्या है, तो यह न्याय विभाग, धर्म तथा दान विभाग का अध्यक्ष होता था। अब बात करते हैं आगे कि सुल्तान के महल तथा दरबार की सुरक्षा के लिए विशेष सैनिक दल थे, जिसे खास खेल कहा जाता था। यह ध्यान रखने वाली बात है कि जो सुल्तान की रक्षा के लिए जो सैनिक लगाए जाते थे, उन्हें खास खेल कहा जाता था। यह 4 भागों का नौबत में विभाजित थे, जिसे सर ए नौबत, इसके अधिकारी को सर ए नौबत कहा जाता था। बीजापुर के शासक अली आदिल शाह को सूफी कहते थे, ठीक है। अकबर से पहले उसने अपने दरबार में कैथोलिक मिशनरियों को बुलाया था। उसने अपने पुस्तकालय का अध्यक्ष, प्रसिद्ध अध्यक्ष पद पर भी उसने संस्कृत विद्वान, एक मिनट कहाँ है, हाँ, अपने पुस्तकालय का अध्यक्ष प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान वामन पंडित को बनाया था। अली आदिल शाह ने संस्कृत के विद्वान वामन पंडित को अपने पुस्तकालय का अध्यक्ष बनाया था। इसने क्या किया, संस्कृत एवं मराठी को भी प्रश्रय दिया। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को अबला बाबा या गरीबों का दोस्त कहा जाता था, ध्यान रखिएगा। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को अबला बाबा या गरीबों का दोस्त कहा जाता था। उसने किताबे नौरस नाम की एक पुस्तक लिखी। किसने किताबे नौरस नाम की, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने किताबे नौरस लिखी। ये पूछा जाता है, ठीक है। देखिए, इसमें गीतों के विभिन्न रागों को बांधकर इन्होंने प्रस्तुत किया। उसने नौरस नाम से एक नई राजधानी भी बनाई। इब्राहिम आदिल शाह ने नौरस नाम की एक राजधानी भी बनाई थी, ठीक। अपने व्यापक दृष्टिकोण के कारण इसे जगत गुरु भी कहा जाता है। किसे, इब्राहिम आदिल शाह को। उसने विठोबा की उपासना के लिए केंद्र पंढरपुर को भी अनुदान दिया। यह पूछा हुआ प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है कि विठोबा की उपासना के लिए जो केंद्र था पंढरपुर, उसको अनुदान किस शासक ने दिया, तो इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने दिया। अब बात करते हैं कुली कुतुब शाह की। मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने हैदराबाद के बीच में 4 मीनार बनवाई। आइए मैं इसके बारे में देखते हैं। इसमें चारों दिशाओं में 4 ऊंचे मेहराब हैं। यह 4 मंजिली है, जिसमें प्रत्येक की ऊंचाई लगभग 48 मीटर है। हैदराबाद शहर को कुली कुतुब शाह ने ही बसाया था। अगर पूछे कि हैदराबाद की स्थापना किसने की थी, तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने की थी। इब्राहिम रौजा और गोल गुंबज बीजापुरी इमारतें यहाँ की सबसे प्रसिद्ध इमारतें हैं। इब्राहिम रौजा और गोल गुंबज। इब्राहिम रौजा इब्राहिम आदिल शाह का मकबरा भी है, ध्यान रखिएगा। इब्राहिम रौजा इब्राहिम आदिल शाह का मकबरा भी है। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। 1680 में बनाए गए गोल गुंबज इतना विशाल था, ध्यान रखिएगा। गोल गुंबज भारत का सबसे बड़ा है ना, इतना विशाल था कि एक गुंबद कभी नहीं बनवाया गया। एक मतलब कि पूरा गुंबद
ध्यान रखिएगा कि बनाए गए गुंबज का गुंबद इतना विशाल था कि विशाल एकल गुंबद कभी नहीं बनाया गया। इसके सभी अनुपात संगतिपूर्ण है। चारों कोनों पर बनी ऊंची और गोलाकार मीनारें इसकी छवि को एक संतुलन प्रदान करती है। कहा जाता है कि मुख्य कक्ष के एक ओर से फुसफुसाहट आप बोलिए, आवाज करिए, तो यह सीधे दूसरे छोर पर भी सुना जा सकता है। तो ये तो हो गए दक्षिण भारत। अब हम लोग देखेंगे स्वतंत्र प्रांतीय राज्य। कौन कौन से स्वतंत्र प्रांतीय राज्य थे? आइए दोस्तों, चूंकि देखिए मुझे 2 पार्ट में करना है, अगर पार्ट बड़ा लंबा हो गया तो 3 पार्ट में हम करेंगे। ये लगभग, हाँ ठीक है, अभी चलेगा। आइए जौनपुर को देखते हैं फटाफट। जौनपुर की स्थापना किसने की? फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जूना खां या मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में की थी। लेकिन जौनपुर को स्वतंत्र किसने बनाया? तो स्वतंत्र एक हिजड़ा था, मलिक सरवर ख्वाजा जहान ने इसे दिल्ली को स्वतंत्र रूप से घोषित कर दिया। कब? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। ख्वाजा जहान को मलिक उस सर्क यानी पूर्व का स्वामी भी कहा जाता है। ठीक, ये अगर आपसे पूछे ख्वाजा जहां ने कौन सी उपाधि धारण की? मलिक उस सर्क की। 1394 में फिरोज शाह तुगलक के पुत्र सुल्तान महमूद ने दी थी। इसको मलिक उस सर्क की उपाधि किसने दी थी? फिरोज शाह के पुत्र सुल्तान महमूद ने, तुगलक के पुत्र। जौनपुर के अन्य प्रमुख शासक कौन थे? तो मुबारक शाह थे, शमसुद्दीन इब्राहिम शाह थे, महमूद शाह थे और अंतिम शासक हुसैन शाह। आपसे पूछ दे कि स्वतंत्र दिल्ली राज्य का अंतिम शासक कौन था? हुसैन शाह। प्रथम शासक कौन था? स्वतंत्र शासक कौन था? मलिक सरवर यानी ख्वाजा जहान था। लगभग 75 वर्षों तक यह स्वतंत्र राज्य के रूप में काम करता रहा। अंत में जब लोदियों की सत्ता आई तो बहलोल लोदी ने इस पर आक्रमण करके लोदी वंश में मिला लिया। जौनपुर को भारत का सिराज, भारत का सिराज या पूर्व का सिराज, सिराज या सिराजे हिंद के नाम से भी जानते हैं। सिराजे हिंद के नाम से जानते हैं, सिराजे हिंद के नाम से जानते हैं। आगे, सरकी शासन के अंतर्गत विशेषकर इब्राहिम शाह के समय में, इब्राहिम शाह सरकी, ध्यान रखिएगा, इब्राहिम शाह सरकी जौनपुर में साहित्य और संगीत के मामले में, स्थापत्य कला के मामले में बड़ा विकास किया, जिसके कारण जौनपुर को भारत के सिराज के नाम से जाना जाता है। इब्राहिम सरकी, इब्राहिम सुल्तान इब्राहिम शाह द्वारा जौनपुर में ही जो अटाला देवी की मस्जिद है उसी को तोड़कर क्या बना दिया गया? ये अटाला देवी का मंदिर था, अटाला देवी का मंदिर था। इसको इब्राहिम शाह, सरकी सुल्तान इब्राहिम शाह ने इसको तोड़वा कर अटाला देवी मस्जिद करवा दिया, तो जिसको हम लोग अटाला मस्जिद के नाम से जानते हैं। अटाला देवी मस्जिद का निर्माण अगर देखा जाए तो कन्नौज के राजा विजय चंद्र द्वारा अटाला देवी के मंदिर को तोड़कर ही इन्होंने अटाला देवी मस्जिद का निर्माण करवाया। अब महत्वपूर्ण बात है कि हुसैन सरकी, हुसैन सरकी ने जामा मस्जिद का निर्माण जौनपुर में कब कराया? 1470 में, यहीं पर। ठीक, और पीर बोधन नामक सूफी संत इस काल का एक महान संगीतकार था। पीर बोधन के बारे में पूछा जाता है कि नामक सूफी संत इस काल का महान संगीतकार था। जौनपुर में झांझरी मस्जिद का निर्माण 1430 में इब्राहिम सरकी के द्वारा हुआ, एवं लाल दरवाजा मस्जिद भी आपके जौनपुर में है। जो न देखें वो जाके जरूर देख लें। दरवाजा मस्जिद का निर्माण हुआ मोहम्मद शाह के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? मोहम्मद शाह सरकी के द्वारा जौनपुर में लाल दरवाजे का निर्माण कराया गया था। झांझरी मस्जिद का इब्राहिम सरकी और लाल दरवाजे का मस्जिद मोहम्मद शाह के द्वारा 1450 ईस्वी में कराया गया था। आगे देखते हैं कश्मीर। कश्मीर की जब हम बात करते हैं तो कश्मीर में सबसे पहले सुहादेव नामक एक हिंदू ने हिंदू राजवंश की स्थापना की, लेकिन 1339-40 में कश्मीर में शाहमीर के द्वारा प्रथम मुस्लिम वंश की स्थापना की गई। और कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था अगर आपसे पूछ दे तो शाहमीर था, जो शमसुद्दीन शाहमीर के नाम से गद्दी पर बैठा था। इसने अपनी राजधानी इंद्रकोट में स्थापित की थी। अलाउद्दीन ने राजधानी इंद्रकोट से हटाकर अलाउद्दीनपुर यानी श्रीनगर में स्थापित की। वहीं का एक
प्रांतीय शासक अलाउद्दीन था। ये अलाउद्दीन खिलजी की बात नहीं कर रहे हैं। अलाउद्दीन ने राजधानी इंद्रकोट से हटाकर कहां कर दी? अलाउद्दीनपुर में कर दी। ध्यान दीजिए, हिंदू मंदिरों एवं मूर्तियों को तोड़ने के कारण सुल्तान सिकंदर शाह को बुत सिकंद भी कहा जाता है। ठीक, 1420 में जैनुल आबदीन सिंहासन पर बैठा। इसे कश्मीर के अकबर के नाम से भी जाना जाता है, चूंकि ये धर्म सहिष्णु था, सभी धर्मों का ये क्या करता था? सम्मान करता था, जिसके वजह से इसको कहा जाता है। ठीक है, आगे इसने क्या किया भाई? वहां पे जजिया कर समाप्त किया, वध को बंद कर दिया, निषिद्ध कर दिया, सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया। जैनुल आबदीन के प्रशासन में अनेक हिंदुओं को ऊंचे पद पे रखा जाता था। श्री भट्ट उसका न्याय मंत्री और दरबारी चिकित्सक था। ध्यान दीजिएगा, पूछा जाता है श्री भट्ट किसका? जैनुल आबदीन का न्याय मंत्री और दरबारी चिकित्सक था। बूलर झील जैनालंका इसके काल की अभियांत्रिक उन्नति का एक उत्कृष्ट नमूना है। बूलर झील स्थित में जैनालंका का जो निर्माण किया, ये उत्कृष्ट अभियांत्रिकी का नमूना है। जैनुल आबदीन फारसी, संस्कृत, कश्मीरी, तिब्बती भाषाओं का ज्ञाता था। इसने महाभारत एवं राजतरंगड़ी को फारसी में भी अनुवाद कराया। महाभारत और राजतरंगड़ी का इसने क्या किया था? फारसी में अनुवाद कराया था। ठीक है, आइए दोस्तों बंगाल के बारे में देखते हैं। बंगाल, इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने बंगाल को दिल्ली सल्तनत में मिलाया था। ठीक, किसने बंगाल को मिला लिया था भाई? इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने बंगाल को दिल्ली सल्तनत में मिलाया था। गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल को 3 भागों में बांट दिया। गयासुद्दीन ने बंगाल को कितने भागों में बांटा था? 3। लखनौती, उत्तर बंगाल, सोनार, पूर्व बंगाल व सतगांव या सतनाम भी इसको बोलते हैं, दक्षिण बंगाल। 1345 ईस्वी में हाजी इलियास बंगाल के विभाजन को समाप्त कर शमसुद्दीन इलियास शाह के नाम से बंगाल का शासक बना। इसने बंगाल के विभाजन को किसने रद्द कर दिया? शमसुद्दीन इलियास शाह ने। ठीक, पंडुआ में अदीना मस्जिद का निर्माण काफी फेमस है, किसने करवाया? पूछा जाता है। पंडुआ में अदीना मस्जिद का निर्माण सुल्तान सिकंदर शाह ने करवाया। बंगाल का शासक गयासुद्दीन आजम शाह ने अपनी न्यायप्रियता के लिए क्या थे? ये अपनी न्यायप्रियता के लिए जाने जाते थे। अलाउद्दीन हुसैन शाह ने राजधानी पंडुआ से हटाकर गौड़ में कर दी। बंगाल में ही गौड़ एक क्षेत्र है, गौड़ में कर दी। बंगाल में अगर देखा जाए तो चैतन्य महाप्रभु जो सामाजिक सुधारक थे, अलाउद्दीन के समकालीन थे। अलाउद्दीन ने सतपीर नामक आंदोलन की शुरुआत की थी। बंगाल में अलाउद्दीन ने सतपीर नामक आंदोलन की शुरुआत की थी। मालाधर बसु ने अलाउद्दीन के शासनकाल में ही श्री कृष्ण विजय की रचना की थी। मालाधर बसु एक बंगाली थे, इन्होंने अलाउद्दीन के शासनकाल में श्री कृष्ण विजय की रचना की थी। कर गुड़राखान की उपाधि गुड़राखान की उपाधि किसने धारण की थी? मालाधर बसु ने। इनके बेटे को सत्यराज खान की उपाधि दी गई थी। नासिरुद्दीन नुसरत शाह ने गौड़ में बड़ा सोना एवं कदम रसूल मस्जिद का निर्माण करवाया था। आइए अब देखते हैं मालवा। मालवा को स्वतंत्र किसने किया? दिलावर खान ने 1401 ईस्वी में मालवा को स्वतंत्र घोषित कर दिया और इसके पुत्र अलव खां और हुसैन शाह है ना उपाधि धारण किया। दिलावर खां का पुत्र अलव खां और हुसैन शाह की उपाधि धारण कर 1405 में मालवा का शासक बना। इसने मालवा में अपनी राजधानी कहां? धारा से स्थानांतरित कर मांडू को इसने अपनी क्या किया? राजधानी बनाया। मालवा में खिलजी वंश की स्थापना महमूद शाह ने की थी। गुजरात के शासक बहादुर शाह ने महमूद शाह को युद्ध में परास्त कर उसकी हत्या कर दी और मालवा को क्या किया था? गुजरात में मिला लिया था। पूछा जाता है कि मालवा स्वतंत्र राज्य मालवा को किसने गुजरात में मिला लिया? तो बहादुर शाह ने। मांडू का किला, हिंडोला भवन, दरबार हाल का निर्माण हुसैन शाह ने करवाया था। ठीक है,
इस किले में सर्वाधिक महत्वपूर्ण दिल्ली दरवाजा है, दिल्ली दरवाजा। बाज बहादुर एवं रूपमती का महल, ये इंपॉर्टेंट है, बाज बहादुर एवं रूपमती का महल का निर्माण सुल्तान नासिरुद्दीन शाह द्वारा कराया गया और जहाज महल का निर्माण गयासुद्दीन खिलजी ने मांडू में करवाया। ध्यान दीजिएगा, जहाज महल का निर्माण किसने करवाया? गयासुद्दीन खिलजी ने करवाया था। यह बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। कुस्क महल को महमूद खिलजी ने फतेहाबाद नामक स्थान पर बनवाया था। कुस्क महल को किसने? महमूद खिलजी ने। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसमें गुजरात की बात करें तो गुजरात के शासक राजा कर्ण को अलाउद्दीन ने 1297 में पराजित कर सल्तनत काल में मिला लिया। जब सल्तनत काल कमजोर होने लगा तो यहीं पर स्वतंत्र शासक कौन बैठा? सुल्तान मुजफ्फर शाह। 1391 में मोहम्मद शाह तुगलक द्वारा नियुक्त गुजरात का सूबेदार जफर खान ने सुल्तान मुजफ्फर शाह की उपाधि से गुजरात को 1407 में स्वतंत्र घोषित कर दिया। गुजरात के प्रमुख शासकों में अहमद शाह, महमूद बेगड़ा ये प्रसिद्ध है, और बहादुर शाह ये भी प्रसिद्ध है। अहमद शाह ने असवाल के निकट साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद नामक नगर बसाया और पाटन से राजधानी हटाकर कहां ले गया? अहमदाबाद। ये पूछा जाता है, अहमद शाह ने कहां से? असावल के निकट साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद नामक नगर बसाया और पाटन से राजधानी हटाकर कहां ले गया? अहमदाबाद ले गया। गुजरात का सबसे प्रसिद्ध शासक महमूद बेगड़ा था। महमूद बेगड़ा ने गिरनार के निकट मुस्तफाबाद नामक नगर और चंपानेर के निकट मुहम्मदाबाद नगर बसाया। ध्यान रखिएगा, मुहम्मदाबाद नगर बसाया। आइए आगे देखते हैं मेवाड़। अब मेवाड़ की बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी ने इसे कब इस पर मेवाड़ पर विजय प्राप्त की थी? 1303 ईस्वी में। उस समय गुहलौत राजवंश के राजा रतन सिंह को पराजित किया था और सल्तनत काल में मिला लिया था। गुहलौत वंश की एक शाखा थी सिसोदिया वंश, जिसके हमीर देव मोहम्मद तुगलक को हराकर पूरे मेवाड़ को स्वतंत्र करा लिया। हमीर देव ने क्या किया? मोहम्मद तुगलक को हराकर फिर से सिसोदिया वंश, जो इसकी एक शाखा थी गुहलौतों की, मेवाड़ को स्वतंत्र करा लिया। राणा कुंभा से प्रश्न खूब बनता है। राणा कुंभा ने 1448 ईस्वी में चित्तौड़ में एक विजय स्तंभ की स्थापना कराई। खानवा के युद्ध में 1527 में राणा सांगा एवं बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर क्या हुआ? विजयी हुआ। और 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध राणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ, जिसमें अकबर विजयी हुआ। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़ थी। जहांगीर ने मेवाड़ को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं खानदेश। खानदेश में देखते हैं हम लोग, खानदेश की बात करें तो तुगलक वंश के पतन के बाद फिरोज तुगलक के समय में मलिक अहमद राजा फारूकी ने नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के बीच, राजा फारूकी ने नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के बीच में 1382 ईस्वी में खानदेश की स्थापना की थी। खानदेश की राजधानी बुरहानपुर थी और इसका सैनिक मुख्यालय खानदेश का कहां था? असीरगढ़ था। असीरगढ़ का किला काफी बड़ा और महत्वपूर्ण, सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था। अकबर ने 1601 ईस्वी में खानदेश को जीतकर मुगल साम्राज्य में मिला लिया। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे सूफी आंदोलन। सूफी आंदोलन की बात करें कि जो लोग सूफी संतों से शिष्यता ग्रहण करते थे, उन्हें मुरीद कहा जाता था। सूफी जिन आश्रमों में निवास करते थे, रहते थे, उन्हें खानकाह या मठ कहा जाता था। सूफियों के धर्म संघ बासारा यानी इस्लामी सिद्धांतों के समर्थक
बासारा और बेसारा इस्लामी सिद्धांतों से बंधे नहीं। जो इस्लामी सिद्धांतों से बंधे नहीं थे उन्हें बेसारा कहा गया, जो इस्लामी सिद्धांतों के समर्थक थे या बंधे थे उन्हें क्या कहा गया, बासारा कहा गया। भारत में दो संप्रदाय की जड़ें सबसे गहरी थी, चिश्ती संप्रदाय और सुहरावर्दी संप्रदाय। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत में चिश्ती सिलसिला की शुरुआत की और चिश्ती सिलसिला का मुख्य केंद्र कहां था, अजमेर था। चिश्ती सिलसिला के कुछ अन्य महत्वपूर्ण संत जो थे वो कौन कौन थे, सूफी संत कौन थे, निजामुद्दीन औलिया, बाबा फरीद, बख्तियार काकी, शेख बुरहानुद्दीन गरीब। बाबा फरीद बख्तियार काकी के क्या थे, शिष्य थे। बाबा फरीद किसके शिष्य थे, बाबा फरीद बख्तियार काकी के शिष्य थे। बाबा फरीद की रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में मिलती हैं, ध्यान रखिएगा। बाबा फरीद की रचनाएं कहां मिलती हैं सॉरी गुरु ग्रंथ साहिब में मिलती हैं। बाबा फरीद के दो महत्वपूर्ण शिष्य थे, निजामुद्दीन औलिया और अलाउद्दीन साबी। हजरत निजामुद्दीन औलिया ने अपने जीवन काल में दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था। इनके प्रमुख शिष्य थे शेख सलीम चिश्ती, अमीर खुसरो, अमीर हसन देहलवी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। शेख बुरहानुद्दीन गरीब ने 1340 में दक्षिण भारत के क्षेत्रों में जाकर चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत की और इसको चिश्ती संप्रदाय का दक्षिण भारत में मुख्य केंद्र किसको बनाया, दौलताबाद को बनाया। सूफियों के सुहरावर्दी धर्म संघ सिलसिला की स्थापना शेख सिहाबुद्दीन उमर सुहरावर्दी ने करी थी, ध्यान दीजिएगा। और इसका केंद्र कहां था, इसको संचालन का श्रेय शेख बदरुद्दीन जकारिया को है। और सुहरावर्दियों का जो केंद्र था इन्होंने कहां बनाया, सिंध और मुल्तान को बनाया था। सुहरावर्दी सिलसिले को राज्य के संरक्षण स्वीकार किया था, किनका किनका किया था, तो जलालुद्दीन तबरीजी, सैयद सुर्खजोश और बुरहान, ये इसके प्रमुख संत थे। इसके ये प्रमुख संत थे। शेख अब्दुल्ला सत्तारी ने सत्तारी सिलसिले की स्थापना कहां की, ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो बीपीएससी की परीक्षा देंगे काफी इंपॉर्टेंट है। शेख अब्दुल्ला सत्तारी ने सत्तारी सिलसिले की स्थापना कहां की थी, तो बिहार में की थी। शेख अब्दुल्ला सत्तारी ने सत्तारी सिलसिले की स्थापना की थी। अब बात करते हैं कादरी सिलसिले की। कादरी धर्म सिलसिले की स्थापना सैयद अब्दुल कादिर अल जिलानी, सैयद अब्दुल कादिर अल जिलानी ये बगदाद में थे। और भारत में इस सिलसिले का प्रमुख प्रवर्तक कौन था, मोहम्मद गौस था। इस सिलसिले के अनुयायी जो थे गाजे बाजे के विरोधी थे, यानी गाना गाने और बजाने के क्या थे, विरोधी थे। ये लोग शिया मत के भी क्या थे, विरुद्ध थे। राजकुमार दारा शाहजहां का ज्येष्ठ पुत्र यानी दारा शिको कादरी सिलसिला के मुल्ला शाह का क्या था, शिष्य था। अगला है नक्शबंदी धर्म संघ या सिलसिला की स्थापना ख्वाजा उब्दुल्ला ने की थी। भारत में इस सिलसिले की शुरुआत ख्वाजा बाकी बिल्लाह ने की थी। भारत में इसके व्यापक प्रचार का श्रेय बाकी बिल्लाह के शिष्य अकबर के समकालीन शेख अहमद सरहिंदी को है। अगर आपसे पूछे कि नक्शबंदी संप्रदाय की सबसे व्यापक प्रचार किसने किया, तो सबसे व्यापक प्रचार शेख अहमद सरहिंदी ने किया था। ठीक है, फिरदौसी सुहरावर्दी सिलसिला की ही एक शाखा थी। फिरदौसी जो था ये सुहरावर्दी सिलसिला की शाखा थी। इसका क्षेत्र कहां था, बिहार था। इस सिलसिले को शेख सफरुद्दीन याहया ने लोकप्रिय बनाया। याहया ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के क्या थे, शिष्य थे। अब तो ये हो गए सूफी संत। अब हम देखेंगे भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन की जो शुरुआत हुई वो तमिल क्षेत्र से हुई, कर्नाटक और महाराष्ट्र में ये फैली। भक्ति आंदोलन का विकास 12 अलवर वैष्णव संतों और 63 नैनार शैव संतों ने किया। शैव, नैनार और वैष्णव अलवार जैनियों और बौद्धों के अपरिग्रह को अस्वीकार कर ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत भक्ति को मुक्ति मार्ग का रास्ता बताया। शैव संत अप्पार ने पल्लव राजा, ये ध्यान रखने वाली बात है, शैव संत अप्पार ने पल्लव राजा महेंद्र वर्मन को शैव धर्म स्वीकार करवाया था। भक्ति कवि संतों की अगर हम बात करें तो उनके दो समूह थे, वैष्णव संत जो महाराष्ट्र में प्रसिद्ध हुए
और वे भगवान विठोबा के भक्त थे। विठोबा पंथ के संत और उनके अनुयायी बरकरी या तीर्थयात्री पंथ कहलाए। विठोबा संत के जो अनुयायी हुए पंथ के संत के, वो क्या कहलाए? बरकरी या तीर्थयात्री पंथ। क्योंकि हर वर्ष पंढरपुर की तीर्थ यात्रा पर ये क्या करते थे? जाते थे, पंढरपुर की यात्रा पे। दूसरा समूह पंजाब एवं राजस्थान के हिंदी भाषी क्षेत्र में सक्रिय था। ये निर्गुण भक्ति शाखा थी, यानी हर विशेषता से परे भगवान की भक्ति में आस्था रखते थे। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने का श्रेय रामानंद को है। रामानंद को है। बंगाल में कृष्ण भक्ति की प्रारंभिक प्रतिपादकों में विद्यापति ठाकुर एवं चंडीदास थे। अगर आपसे पूछे कि कृष्ण भक्ति के प्रतिपादक बंगाल में कौन है, तो आपके विद्यापति ठाकुर और चंडीदास। रामानंद की शिक्षा से दो संप्रदायों का पुनर्भाव हुआ। सगुण जो भगवान यानी ईश्वर में विश्वास रखते थे, सगुण, और निर्गुण जो भगवान के निराकार रूप को मानते थे, वो क्या कहलाए? निर्गुण कहलाए। सगुण संप्रदाय के प्रमुख रूप से व्याख्याताओं में तुलसीदास और नाभादास थे। राम भक्त, निम्बकाचार्य, वल्लभाचार्य, चैतन्य, सूरदास, मीराबाई जैसे लोग थे। लेकिन अगर निर्गुण में देखा जाए तो कबीरदास थे। ध्यान रखिएगा, ये निर्गुणी थे, निर्गुण शाखा के प्रमुख कवि थे। निर्गुण शाखा के प्रमुख कवि थे। हाँ देखिए है यहां आगे। निर्गुण संप्रदाय के सबसे प्रसिद्ध प्रतिनिधि कबीर थे, जिन्हें भावी उत्तर भारतीय पंथों का आध्यात्मिक गुरु माना जाता है। शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन के विरोध में दक्षिण में वैष्णव संतों द्वारा 4 मतों की स्थापना की गई। दक्षिण में जो वैष्णव संतों द्वारा स्थापित 4 मत थे, तो श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और सनकादि संप्रदाय। श्री संप्रदाय की स्थापना किसने की? रामानुजाचार्य ने। और मत कौन हुआ? विशिष्टाद्वैतवाद। ब्रह्म संप्रदाय को किसने किया? माधवाचार्य, द्वैतवाद। रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी, शुद्धाद्वैत। सनकादि संप्रदाय निम्बकाचार्य, द्वैताद्वैत। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर संप्रदाय पूछेगा तो रामानुजाचार्य, अगर इनका मत पूछा, वाद पूछा, तो ये वाद। माधवाचार्य का ब्रह्म संप्रदाय, वाद कौन? द्वैतवाद। विष्णु स्वामी का रुद्र संप्रदाय, अगर वाद पूछे शुद्धाद्वैत। निम्बकाचार्य का सनकादि संप्रदाय से थे, वाद पूछे द्वैतवाद। भक्ति आंदोलन के संतों के बारे में अगर हम देखें तो रामानुजाचार्य 11वीं शताब्दी के राम भक्त की आराधना के सबसे प्रमुख व्यक्ति माने जाते थे। ये मद्रास के निकट पेरम्बर नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु 1137 में हुई थी। उससे बहुत प्रश्न आपसे नहीं पूछेगा। प्रश्न क्या पूछेगा कि रामानंद के बारे में आपसे ज्यादा प्रश्न पूछता है। क्या पूछता है कि रामानंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो रामानंद का जन्म प्रयाग में हुआ था। शिक्षा इन्होंने प्रयाग और वाराणसी में ली थी। इन्होंने सभी जातियों के लिए संप्रदाय के मार्ग को खोल दिया था और इन्होंने क्या किया? भक्ति को ही मोक्ष का एकमात्र साधन बताया। इन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम राम और सीता की आराधना को समाज के सामने रखा। रामानंद के 12 शिष्य थे, जिसमें 2 स्त्रियां थी। कौन? पद्मावती और सुरसुरी। ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि रामानंद के 12 शिष्यों में कितनी स्त्रियां थी? तो 2 स्त्रियां थी। कौन कौन से थे? पद्मावती एवं सुरसुरी। पद्मावती एवं सुरसुरी थे, ये ध्यान रखिएगा। इनके आइए शिष्यों के बारे में देखें तो रैदास इनके प्रमुख शिष्य थे, जो हरिजन थे। कबीर जुलाहा थे, धन्ना जाट थे, सेना नाई थे, पीपा राजपूत थे, सधना कसाई। ये इनके प्रमुख शिष्यों में से एक थे। आइए अब देखते हैं कबीरदास के बारे में। कबीरदास के बारे में, उनके जन्म के बारे में काफी ज्यादा कहा जाता है, विवादित रहा। तो वो बहुत ज्यादा जन्म पे नहीं, हाँ जन्म कहाँ हुआ? वाराणसी में लहरतारा के पास ये पाए गए थे। इनकी देख रेख जुलाहा नीरू और उनकी पत्नी निभा ने किया था। बालक में ही इनका नाम कबीर रख दिया गया था। कबीर का अर्थ क्या होता है? महान।
कबीर का अर्थ क्या होता है? महान, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कबीर की शादी लोई से हुई थी और उनके 2 बच्चे हुए थे। उनकी जिंदगी आम गृहस्थ जैसी थी। इन्होंने राम, रहीम, हजरत, अल्लाह आदि सभी को एक ही ईश्वर के अनेक नाम माने, अनेक रूप माने। इन्होंने जाति प्रथा, धार्मिक कर्मकांड, बाह्य आडंबर, मूर्ति पूजा, जप तप, अवतारवाद और आदि का घोर विरोध करते हुए केवल एक ईश्वरवाद, एक ही ईश्वर के वाद में आस्था को स्थापित किया और निराकार ब्रह्म की उपासना को इन्होंने महत्व दिया। निर्गुण भक्ति धारा से जुड़े कबीरदास ऐसे प्रथम व्यक्ति थे जो संत होने के बाद भी पूर्णतः क्या थे? गृहस्थ जीवन निर्वाह किया। इनके अनुयायी कबीरपंथी कहलाए। इनके अनुयायी क्या कहलाए? कबीरपंथी कहलाए। कबीर के उपदेश जो हैं शब्द में मिलता है, सिखों के आदि ग्रंथ में संग्रहित है। कबीर की वाणी की संग्रह जो है वो बीजक में है। इसको संकलित बीजक को किसने किया? इनके शिष्य धर्मदास ने इसको संकलित किया। बीजक के 3 भाग हैं, साखी, शब्द और रामायणी। बीजक के कितने भाग हैं? साखी, शब्द, रामायणी। इनकी भाषा साधुकड़ी और पंचमेल खिचड़ी थी। इसमें अवधि, ब्रज अवधि एवं राजस्थानी के भी शब्द पाए जाते हैं। ठीक है, इन्होंने हिंदू धर्म पे कुठाराघात किया, मुस्लिम धर्म पे कुठाराघात किया। इन्होंने सभी धर्मों पे कुठाराघात करके कहा भैया ये बहकावा वाला काम मत करिए, एक ईश्वर की, परमात्मा की पूजा करिए, है ना। ठीक, आगे अब देखते हैं हम लोग किसको? गुरु नानक को। अच्छा हाँ, नोट है, नोट देख लीजिएगा कि कबीर सुल्तान सिकंदर लोदी के क्या थे? समकालीन थे। गुरु नानक के बाद हम बात करें तो ये इनका जो है जन्म पंजाब में रावी नदी के तट पर तलवंडी नामक स्थान पे हुआ था, जो अब नाना साहब, ननकाना साहिब के नाम से क्या है? विख्यात हैं। ठीक है, उनकी माता का नाम तृप्ता देवी, उनकी माता का नाम तृप्ता देवी और पिता का नाम मेहता कालूराम था, जो गांव के क्या थे? पटवारी थे। बटाला के मूल राज खत्री की बेटी सुलक्षणी से इनका क्या हुआ था? विवाह हुआ था। इनके 2 पुत्रियां प्राप्त हुई। उन्होंने देश का 5 बार चक्कर लगाया, जिसे उदासीस कहा जाता है। इन्होंने भारत देश का, अपने देश का कितनी बार चक्कर लगाया? 5 बार, जिसे उदासीस कहा जाता है। उन्होंने कीर्तनों के माध्यम से उपदेश दिया। वे काव्य रचना करते थे और रबाब के संगीत के साथ गाया करते थे। सारंगी उनका स्वामी भक्ति शिष्य मर्दाना बजाया करता था। ठीक है, सारंगी भी बजाई जाती थी। अपने जीवन के अंतिम क्षणों में उन्होंने रावी नदी के किनारे करतारपुर में अपना डेहरा या मठ स्थापित किया था। करतारपुर में अपने जीवन काल में ही उन्होंने आध्यात्मिक आधार पर अपने पुत्रों की जगह अपने शिष्य भाई लहना यानी अंगद को अपना उत्तराधिकारी, अपने पुत्रों को उन्होंने उत्तराधिकारी नहीं बनाया, अपने शिष्य लहना को, अंगद को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? इनकी मृत्यु करतारपुर में हुई थी। इन्होंने सिख धर्म की स्थापना की और नानक जो थे सूफी संत बाबा फरीद से काफी प्रभावित थे। अब देखते हैं चैतन्य स्वामी। चैतन्य स्वामी का जन्म नवद्वीप बंगाल के मायापुरी गांव में हुआ था। इनके पिता जगन्नाथ मिश्र थे और माता का नाम सची देवी था। पाठशाला में चैतन्य को निमाई पंडित और गौरांग कहा जाता था। पाठशाला में चैतन्य को निमाई पंडित या गौरांग कहा जाता था। ध्यान रखिएगा, चैतन्य का वास्तविक नाम विश्वंभर था। इन्होंने गोसाई संघ की स्थापना की। किसकी स्थापना की? गोसाई संघ की स्थापना की। साथ ही संकीर्तन प्रथा को जन्म दिया। इनके दार्शनिक सिद्धांत को अचित्त भेदाभेद भाव के नाम से भी जाना जाता है। 1510 में केशव भारती नामक सन्यासी ने चैतन्य को सन्यास की दीक्षा दी थी। ठीक है, सन्यासी बनने के बाद ये बंगाल छोड़कर कहां चले गए? पूरी उड़ीसा में चले गए और वहीं पर 2 दशकों तक, लगभग 20 वर्षों तक भगवान जगन्नाथ की उपासना की। ठीक, इनकी मृत्यु 1533 में होती है। अब श्री मदवल्लभाचार्य की बात करें तो इनका जन्म
वाराणसी में हुआ था। वाराणसी में हुआ था। इनके पिता का नाम लक्ष्मण भट्ट था, माता का नाम यतलरू मंगरू था। ठीक, इनका विवाह महालक्ष्मी के साथ हुआ। इनके भी पुत्र गोपीनाथ 1510, जन्म से कोई नहीं। इनका सबसे महत्वपूर्ण विट्ठल नाथ से भी जाना जाता है, विट्ठल। इन्होंने गंगा यमुना के संगम के समीप अरैल नामक स्थान पर अपना निवास बनाया। वल्लभाचार्य ने भक्ति साधना पर विशेष बल दिया। इन्होंने भक्ति को मोक्ष का साधन बताया। इन्हें भक्ति को पुष्टि मार्ग कहते हैं। इनके भक्ति को क्या कहते हैं? पुष्टि मार्ग। पुष्टि मार्ग का जहाज भी इनको कहा जाता है। ठीक है। सूरदास वल्लभाचार्य के क्या थे? शिष्य थे। विट्ठल को अकबर ने गोकुल और जैतपुर की जमींदारी दी थी। ये इंपॉर्टेंट है कि विट्ठल नाथ को अकबर ने गोकुल और जैतपुरा की जमींदारी जागीर दी थी। अब बात करते हैं गोस्वामी तुलसीदास। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था और इन्होंने रामचरितमानस की रचना की। इनकी मृत्यु 1623 में हुई। तुलसीदास अकबर एवं मेवाड़ के शासक राणा प्रताप के समकालीन थे। राणा प्रताप इनसे मिलने के लिए वाराणसी भी आए थे। ठीक है। अब बात करते हैं धन्ना की। तो धन्ना का जन्म 1415 के एक जाट परिवार में हुआ था। ये राजपूताना से बनारस आकर रामानंद के शिष्य बन गए। कहा जाता है कि इन्होंने भगवान की मूर्ति को हठात भोजन किया, यानी सामने से भोजन कराया था, अपने हाथ से भगवान को भोजन खिलाया था। मीराबाई की बात करें तो ये मेड़ता जिले के चौकरी ग्राम में इनका जन्म हुआ था। पिता रतन सिंह राठौर थे। विवाह राणा सांगा के बड़े पुत्र युवराज भोजराज से इनका हुआ था। पति की मृत्यु के बाद धर्मपरायण जीवन व्यतीत करने लगी और कृष्ण को ही अपना पति प्रेमी सब कुछ समझकर उनकी पूजा भक्ति में लीन हो गई। इन्होंने अपनी जो गीत लिखा वो ब्रजभाषा में था और आंशिक रूप से राजस्थानी में लिखा। इन्होंने कुछ कविताएं राजस्थानी में भी लिखी थी। आगे देखते हैं रैदास। रैदास इस जाति से चमार थे और बनारस के रहने वाले थे। रामानंद के 12 शिष्यों में से एक थे। इनके पिता का नाम रघु, माता का नाम घुरबनिया था। जूता बनाकर जीविकोपार्जन करते थे। इन्होंने रायदासी संप्रदाय की स्थापना की। अब बात करते हैं दादू दयाल की। ये भी कबीर के अनुयायियों में थे। इनका जन्म अहमदाबाद में हुआ था और धुनिया जाति से संबंधित थे। सांभर में आकर इन्होंने ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की। अकबर के धार्मिक चर्चा के लिए इन्हें एक बार फतेहपुर सीकरी बुलाया गया था। ये क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है। इन्होंने निपख नामक आंदोलन की शुरुआत की और 1603 में इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। सुंदर दास जो थे 1596-1689 में दादू के क्या थे? शिष्य थे। शंकर देव की बात करें तो इन्होंने भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार असम में किया। असम में अगर पूछे भक्ति आंदोलन की प्रचार प्रसार किसने किया तो शंकर देव। अब यहीं पे हम लोग क्या करते हैं? आज के वीडियो को रोकते हैं। अगला पार्ट हम लोग मुगल साम्राज्य देखेंगे। मध्यकालीन भारत हमारा 3 वीडियो में होगा। आप लोग देखना न भूलिएगा। चूंकि ये वन लाइनर है, एनसीईआरटी है, आपको थोड़ा सा उबाऊ जरूर लगेगा, लेकिन यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। मिलते हैं दोस्तों फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।